Good morning, students, all my class students, lovely. Let's start with our chapter, and you know what you have to do. If you understand the chapter, please press the like button, because like button, when it comes to me, I understand that you have understood the chapter. Okay, so let's start the part 2. The king turned around and saw a bearded man. What happened till now? We have studied that the king goes to the hermit and he asks his 3 questions. But the hermit did not give answer to any of his questions. Instead, he kept on digging in his field. And then the king also helped him in his work. And then someone came running there. Now let's proceed. What happened next? The king turned round and saw a bearded man running towards them. Bearded means a man with beard, dadi wala आदमी. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. So he had his hands. उसने अपने पेट पे अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर दबा के रखा था. क्यों? क्योंकि वहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा था. That means he was having some injury in his stomach. उसके पेट में कोई चोट लगी थी या कोई घाव हो गया था. When he reached the king, he fainted and fell on the ground. Fainted means बेहोश होना. वो बेहोश हो गया, unconscious हो गया. The king and the hermit removed the man's clothing. और राजा ने और हर्मिट ने मिलके क्या किया? फिर उसकी सारी क्लोथिंग को रिमूव किया. उसकी जो उसने कपड़े पहने थे उनके ऊपर के कपड़े हटाए. यू कैन सी इन द पिक्चर कि ये उसके कपड़े उठा रहे हैं. उसके पेट पे जो घाव है उसको साफ कर रहे हैं. एंड फाउंड अ लार्ज वूंड. वूंड माने क्या होता है? जख्म, है ना, इंजरी. तो उन्होंने उसकी इंजरी को हटाया, उसको साफ किया. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हैंकरचिफ. हैंकरचिफ मीन्स रुमाल, है ना. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. द किंग रीड्रेस द वूंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. और फिर रीड्रेस, री का मतलब दोबारा. और राजा ने फिर दोबारा उसकी ड्रेसिंग करी वूंड की, जब तक कि ब्लड स्टॉप नहीं हो गया. क्लियर? तो आपने देखा कि द किंग एक्ट ऑफ चैरिटी. किंग इज डूइंग अ एक्ट ऑफ चैरिटी. चैरिटी माने दया का काम. और वो किसकी मदद से कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ दिस हर्मिट. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. आफ्टर सम टाइम द मैन हु वॉज अनकॉन्शियस, ही केम इन इनकॉन्शियस एंड ही आस्क्ड समथिंग टू ड्रिंक. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम. ब्रॉट इज द पास्ट टेंस ऑफ ब्रिंग. ब्रॉट ये सब आपको लर्न करने हैं फॉर्म ऑफ द वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग, पास्ट टेंस उसका ब्रॉट. अक्सर बच्चे ब्रिंग का ब्रिंग्ड लिख देते हैं. दैट इज रॉन्ग. ब्रिंग का पास्ट टेंस क्या है? ब्रॉट. एंड गेव इट टू हिम. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. अब शाम हो गई, सन सेट हो गया और ठंडी हवा चलने लगी. द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. तो राजा ने उसको वुंडेड मैन को उठाया, झोपड़ी के अंदर ले आके उसको बेड पर उठा दिया. ले किसका पास्ट टेंस? लेड, ले का. ले माने लिटाया. द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट. वो आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांति से लेट गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर. फ्लोर माने फर्श. फर्श पे वो लेट गया. फ्लो का दूसरा कौन सा होता है? ये फ्लोर. दोनों की स्पेलिंग अंतर है, प्रोनाउंसिएशन सेम है. ठीक है, होमोफोन है ये. और इसको हम बोलते हैं, इस फ्लोर का मतलब आटा और ये फ्लोर माने जमीन. ये डिफरेंस हमको स्पेलिंग्स का भी संग संग में ध्यान रखना है. एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. पूरी रात वो सोता रहा. किंग भी सो गया, वो आदमी भी सो गया, बिकॉज उसकी इंजरी थी, वो भी थका हुआ था. राजा भी पूरी यात्रा करके आया, फिर दिन भर उसने खोदा और उसके बाद वो थक गया था. व्हेन ही अवोक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर. और जब वो जागा तो कई समय बीत चुका था. तो वो जल्दी जल्दी उठा. उसने आके देखा कि क्या हुआ. उसने देखने की कोशिश की तो क्या हुआ? Where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. अब वो देखने लगा कि वो कहाँ पे था और वो स्ट्रेंज मैन, स्ट्रेंज माने अजीब आदमी दाढ़ी वाला, वो कौन था. Forgive me said the bearded man in a weak voice. Forgive माने माफ़ करो. उसने उससे माफ़ी मांगी. Forgive माने क्या होता है? माफ़ी मांगना. Said the bearded man in a weak voice. Why weak voice? Because he had an injury in his stomach. He was not totally well. When he saw the king was awake. जब उसने देखा राजा जग गया है, ठीक है, तो उसने देखा राजा जाग गया है, तो उसने उसको बोला, सॉरी मांगने लगा वो राजा से. Forgive, sorry, I do not know you and
हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। उसने कहा मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। एंड वाई शुड आई फॉरगिव यू, तो काहे की माफ़ी। सेड द किंग, राजा ने कहा कि मैं तो तुमको जानता नहीं हूँ। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। उसने कहा तुम मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, एनिमी माने शत्रु, आपका मैं एनिमी हूँ। ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज और यू, स्वोर माने कसम खाई है, रिवेंज माने बदला। तो स्वेयर इसका प्रेजेंट टेंस क्या है, स्वेयर। स्वेयर का पास्ट टेंस स्वोर, स्वेयर स्वोर, और थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, स्वॉन, कसम खाना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, टू टेक अ ओथ, कसम खाना। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, सीज्ड माने कब्जा, एंड यू हैव कैप्चर्ड माई प्रॉपर्टी, आपने मेरी सब संपत्ति पर कब्जा कर लिया था और मेरे भाई को मार दिया था, इसलिए वो राजा से उसने बदला लेने की कसम खाई थी। राजा नहीं जानता था लेकिन वो राजा का एनिमी था। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। उसने कहा मैंने आई मेड अप माई माइंड, मेड अप माई माइंड एक फ्रेज़ है, मैंने अपना मन बना लिया था, पक्का कर लिया था, ये फ्रेज़ है। ठीक है, मेक अप माई माइंड यानी आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड टू किल यू ऑन योर वे होम बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न। उसने कहा दिन बीतते गए पर आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं अपनी छुपने वाली जगह से निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज मी। फिर जब आप दिन भर लौटे नहीं, मैं जंगल में छुप के बैठा रहा, और फिर जब आप लौटे नहीं तो मैं अपनी हाइडिंग प्लेस से, हाइडिंग माने छुपने वाली जगह से बाहर निकल आया, और तो तुम्हारा बॉडीगार्ड था, उसने मुझे पहचान लिया। रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, टू एक्वेंटेड यानी नो, ही केम टू नो मी, वो जानता था मुझे, उसने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, उसी ने मुझे ये जख्म दिया। तो वो वुंडेड था ना, तो उसको किसने वुंड किया था, राजा के बॉडीगार्ड ने। आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड। उसने कहा मेरे उससे तो बच गया, एस्केप माने बचना, बट मैं मर जाता अगर तुम मेरे ड्रेसिंग ना करते, अगर तुम मेरे जख्मों पे पट्टी ना करते। ड्रेस माने पट्टी करना। आई विश टू किल यू एंड यू सेव्ड माई लाइफ। उसने कहा मैं तो तुम्हें मारना चाहता था पर तुमने मुझको मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू, सर्व माने सेवा। उसने कहा अगर मैं अब बचता हूँ, जीता हूँ, तो मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, फेथफुल माने वफादार, एक वफादार सर्वेंट की तरह मैं आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और मैं अपने लड़कों को, बच्चों को भी कहूँगा कि तुम्हें वो तुम्हारी सेवा करें। फॉर गिव मी। तो आप देख रहे हैं कि राजा ने अननोइंगली अपने एक एनिमी को अपना फ्रेंड बना लिया, और एक बहुत बड़ा दुश्मन था राजा का, जो राजा ने उसकी सेवा की तो उसका दोस्त बन गया। द एनिमी वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजली। राजा भी बहुत हैप्पी हो गया क्योंकि उसने पीस माने शांति, अपने दुश्मन से शांति इतनी आसानी से बना ली। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और यही नहीं, वो उसका दोस्त भी बन गया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, राजा ने उसको फॉरगिव ही नहीं किया। देखो फॉरगिव का पास्ट टेंस क्या है, फॉरगिव। तो संग संग में आप ये फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को याद करते चलेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, इसको नोट कर लेंगे और संग संग इनको याद करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से आ जाएं। बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और मैं अपने नौकरों को और अपने डॉक्टर को भी भेजूँगा जो तुम्हारी देखभाल करेंगे। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, ये भी एक फ्रेज़ है, लुक आफ्टर यानी देखभाल करना। एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, उसने कहा मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुमको, तुम्हारा सारी संपत्ति तुम्हें वापस दे दूँगा। लिविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक अराउंड फॉर द हर्मिट। अब उसको छोड़ के जख्मी आदमी को हट में राजा बाहर आ गया क्योंकि उसको तो हर्मिट से काम था, वो हर्मिट से अपने क्वेश्चन के आंसर पूछने आया था। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। जाने से पहले उसने सोचा, एक बार फिर इच्छा की कि मैं उससे हर्मिट से, साधु से अपने क्वेश्चंस के जवाब जानूं। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड। अब वो घुटनों, नीज माने घुटने, घुटनों के बल बैठा हुआ था। सोइंग माने बोना, बीज बोना, सो माने बीज बोना, सीड्स माने बीज। तो इन द बेड, बेड माने जो गड्ढे बनाए थे पौधों के लिए, कल जो गड्ढे कर रहा था वो, उस गड्ढों में आज वो बीज बोने की तैयारी कर रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। उसने उसकी बड़ी हम्बली, बड़ी रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आई बेग यू, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, दया की भीख मांगता हूँ कि मुझे मेरे क्वेश्चंस के जवाब दे दें। तो
आप देख रहे हैं कि राजा ने सोचा कि जाने से पहले एक बार और ट्राई मार लें कि अगर वो क्वेश्चन के जवाब दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो अपने काम पे जाए, अपने देश वापस जाए। फिर क्या हुआ, अब देखिए आगे क्या होता है। नाउ आई हैव हाउ हैव आई बीन आंसर्ड। उसने कहा कैसे मैंने तुम्हारे क्वेश्चन के, तो उसने राजा ने उससे बोला कि मैंने तो तुम्हारे क्वेश्चन के जवाब दे दिए हैं, ठीक है ना। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। उसने कहा तुम्हारे क्वेश्चन के जवाब तो पहले ही मिल चुके हैं। तो उसने कहा कैसे कैसे आपने मेरे क्वेश्चन के जवाब दे दिए। तो उसने क्या बोला, सेट द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड। बेंडिंग माने झुके हुए, झुके ही झुके। उसने कहा कि तुम्हारे क्वेश्चन के जवाब तो मैं पहले ही दे चुका हूँ। तो राजा ने कहा कि कब दिए आपने। बेंडिंग माने झुके हुए। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। स्टूड किसका पास्ट टेंस है, स्टैंड का। स्टैंड माने खड़े होना। राजा के पास खड़े खड़े उसने वहीं से बोला, हाउ आई हैव बीन आंसर्ड। मैंने कैसे आपने मुझे जवाब दे दिया, आपने तो दिए ही नहीं जवाब। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब आपका, कब दिए जवाब, बताओ मुझे। डू यू नॉट सी। उसने कहा क्या तुमने देखा नहीं। रिप्लाइड द हर्मिट, इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस येस्टरडे। पिटीड माने दया दिखाना, पिटी। पिटी इसका फर्स्ट फॉर्म है। पिटी माने दया दिखाना। पिटी का पास्ट टेंस पिटी, पिटीड। देखिए जब वाई होता है तो वाई ज़्यादातर किस में चेंज हो जाता है, आई में। ये चीज़ को ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ ऐसा होता है उन वर्ड्स को हम नोट करते रहेंगे। माई वीकनेस, मेरी कमजोरी पर तुमने दया करके। एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी। डग, डिग, डिग है इसका पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस। डिग का पास्ट टेंस डग, खोदा। तो उसने कहा अगर तुमने कल दया दिखा के इन गड्ढों को नहीं खोदा होता, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम चले जाते। तुम जब आए थे तुमने मुझसे आंसर पूछा, मैं गड्ढे कर रहा था, तो तुमने दया की मेरे पे और मेरे से हेल्प करी गड्ढे खोदने में। अगर तुम वो दया ना करते और चले जाते तो क्या होता, यू वुड हैव गॉन अवे, देन दैट मैन वुड हैव अटैक यू। तो वो तुम्हारा दुश्मन जो छुपा हुआ था जंगल में, तुम्हारा वेट कर रहा था लौटने का, वो तुम पे अटैक कर देता। अटैक माने आक्रमण, अटैक माने आक्रमण कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी। और तुम विश करते, विश माने इच्छा करते कि आप मेरे संग स्टे करते। तो आप देखो कई सारी जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो ईडी लगकर बनती हैं, है ना, ईडी लगकर बनती हैं। तो ये वाली फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को आप अलग नोट कर लीजिए जो ईडी वाली हैं, और ये वाली फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को अलग नोट कर लीजिए जो अलग अलग तरीके से बनती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, बिकॉज इसी से आपको टेंस आएंगे, इसी से आपको आगे पूरी ग्रामर में समझाऊंगी। यू हैड स्टेड विथ मी, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। उसने कहा आप, तुम्हारा क्वेश्चन है कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा होता है। तो उन्होंने कहा तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था जब तुम गड्ढे कर रहे थे। एंड आई, और तुमने पूछा सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैन था। तो और उसने पूछा सबसे अच्छा काम क्या है। तो उसने कहा टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। बिजनेस माने काम। और उसने कहा तुम मेरे संग दया, मेरे पे दया कर रहे थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था। तो तुम्हारे तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल तो गए। आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रैन टू अस, उसने कहा फिर थोड़ी देर बाद जब वो आदमी हमारे पास दौड़ता हुआ आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। तो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा था, जब तुम उसकी केयर कर रहे थे, उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ यू वुड हैव नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। उसने कहा अगर तुम उसकी पट्टी ना करते तो वो मर जाता और तुमसे पीस नहीं होती, तुमसे शांति भी नहीं होती उसकी। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, इसलिए उस समय तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैन वो वुंडेड मैन था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुम उसके लिए कर रहे थे वो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था। तो राजा ने, उसने कहा हर्मिट ने कि तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस के जवाब मिल गए हैं कि जब तुम मेरे पास आए तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन था, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा बिजनेस क्या था, तुम्हें पता लग गया। और जब तुम मेरे पास आके गड्ढे कर रहे थे उस समय भी कौन था, सब बता दिया। रिमेंबर देन, अब ये क्वेश्चन का उसने जनरल, ये तो घटना के आधार पे आंसर दिया, अब ये जनरल आंसर है दैट देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। तो पहले क्वेश्चन का जवाब उसके ये था कि जो उसने पहला क्वेश्चन का पूछा था ना कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा है, तो उसने कहा सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम इज दैट टाइम इज नाउ, वो है अभी। क्यों, इट इज रीज़न भी दिया है कि क्यों है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। उसने कहा ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम इसलिए है क्योंकि उसी समय हमारे पास पावर होती है कुछ एक्ट करने की, एक्शन लेने की।
अभी जो अभी पल हमारे हाथ में है यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दिस टाइम वी कैन एक्ट मीन्स वी कैन डू समथिंग। फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, हु इज द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, इसका आंसर क्या दिया, इज आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, पर्टिकुलर मीन्स खास, खास पल, जो उस खास पल में है, उस नाव में आपके साथ जो भी व्यक्ति है वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता फ्यूचर में क्या होगा, वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, कि हम किसी से मिलेंगे भी कि नहीं। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर उसने बोला द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या है, तो उसने कहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि हम इस दुनिया में इसी पर्पस के लिए आए हैं। पर्पस माने इसी कारण हम इस दुनिया में आए हैं। तो इस तरह से राजा के तीनों क्वेश्चन के आंसर उसने दे दिए, प्लस एग्जाम्पल दे के समझा भी दिया कि कैसे उसने उस राजा के क्वेश्चन के आंसर दिए। तो है आपको ये लेसन लियो टॉल्स्टॉय का बहुत पसंद आया होगा। इसमें सारे इंपॉर्टेंट हार्ड वर्ड्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपके पास एक ऐप है, NCERT का ऐप मैंने आपको भेजा है, और जिन बच्चों के पास ये ऐप नहीं है उसमें ये क्वेश्चन आंसर्स को खोलिए ऐसे, और आप जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन, इसके आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ, डिस्कस कर चुके हैं साथ साथ। तो भी अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको दबाएंगे तो ऐसे ही आंसर यहाँ पे आ जाएगा। द किंग वॉन्टेड टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द थॉट केम टू हिज माइंड दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू टू दीज 3 क्वेश्चंस। इसको ये आंसर आपको मिल गया। ठीक है, इसमें और भी 44 आंसर्स हैं, अगर आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। इसी तरह मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू द किंगडम टू फैच, इसमें आंसर्स को आप क्लिक करेंगे तो आंसर नीचे आ जाएगा। टू अनाउंस अ रिवॉर्ड टू दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। तो आप ये सब क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, अपनी कॉपी में इनको लिख लीजिए, अपनी कॉपी बना लीजिए, and you write all the answers in your copies, make index properly with correct writing. When we will meet, I will check your copy and do the work. If you have any problem, you can ask me in the group, and please press the like button, because after that only I understand that you have clearly understood the chapter. Okay, subscribe the channel for latest update. Tomorrow I will do the poem. Thank you. Have a nice day.